जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 11 मार्च सन 2026 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होने वाले हैं। 3 नंबर की राशि में वक्री से मार्गी होंगे। मिथुन राशि रहेगी। अभी जब तक वो वक्री थे तब तक देश के और विश्व के जो हालात है, आप देख सकते हैं, सोने चांदी के दाम बढ़ गए थे, युद्ध की स्थिति बन गई है वर्तमान के अंदर। तब वो मार्गी होंगे और गुरु चांडाल दोष भी अभी वर्तमान में बना हुआ था, तो उससे भी वो निकलने का प्रयास चालू कर देंगे। तो इस अंक में हम देखते हैं कि जब गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे तो क्या क्या असर होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत पर देव निरंजन। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति को काफी शुभ ग्रह माना जाता है। उनको परिवार का कारक माना जाता है, सोने का कारक माना जाता है, उनको गोल्ड कहीं कहीं पर सेंसेक्स का कारण भी माना जाता है, धर्म का कारक माना जाता है। काफी शुभ ग्रह माना जाता है। देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति को कहते हैं। जब भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं, भले ही कोई सी भी राशि में हो, तो संसार के अंदर अराजकता बढ़ती है, आस्था खत्म होती है, धर्म पर उसका उल्टा प्रभाव होने लग जाता है जब भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं। तो दोस्तों, अब गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो सबसे पहला उसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा हमको कि काल पुरुष कुंडली में जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च सन 2026 को, तो सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा कि जो वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ न कुछ समझौते वगैरह इसमें अवश्य होंगे। तो सबसे पहला प्रभाव उसका ये रहेगा, युद्ध से अब बाहर निकलने लग जाएगी दुनिया। दोस्तों, इसका दूसरा प्रभाव ये होगा कि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, वैसे ही सोने चांदी के दामों के अंदर भी कमी देखने को मिलेगी, सेंसेक्स के अंदर भी उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसका तीसरा प्रभाव ये होगा कि गुरुदेव बृहस्पति परिवार के कारक माने जाते हैं, तो जैसे ही ये मार्गी होंगे तो परिवार में जो वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी, एक दूसरे पे अविश्वास की स्थिति देखने को मिल रही थी, तो वो स्थिति भी अब समाप्त होगी। परिवार के अंदर मेलजोल बढ़ेगा। एक पारिवारिक सम्मेलन यहाँ पर हो सकता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिले। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, वैसे ही धन यदि आपका कहीं रुका हुआ था तो वो धन भी आपको प्राप्त होगा। धन का भी कारक कहे जाता है गुरुदेव बृहस्पति। तो यदि आपका कहीं धन अटका हुआ था, आपने 2-3 महीने अच्छी मेहनत करी थी और उसका पैसा आपको प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो भी अब प्राप्त होगा। संचित धन के अंदर आपके वृद्धि होगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति को धर्म का कारक भी माना जाता है। तो जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे, वैसे ही धार्मिकता बढ़ेगी, लोगों की आस्था बढ़ेगी, नास्तिकता खत्म होने लगेगी। धीरे धीरे मंदिरों में भीड़ उमड़ने लग जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब मार्गी होंगे और अपनी उच्च राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे मार्गी होंगे तो कुछ राशि वालों को विशेष लाभ होगा। सबसे पहला लाभ होगा 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि वालों को, इनका विशेष लाभ होगा। 7 नंबर की राशि यानी कि तुला राशि वालों का भी इसका विशेष लाभ होगा, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि अब हट जाएगी। इसके अलावा 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि वालों को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वक्रीय दृष्टि गुरुदेव की हट जाएगी। तो अभी तक उन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल उनको प्राप्त होगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति कालपुरुष कुंडली के तीसरे भाव में वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो यहाँ पर वो साहस में वृद्धि कर देंगे, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ा देंगे। भाई बहनों से जो आपके अनबन देखने को मिल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे ये मार्गी होंगे, वैसे ही यदि आपके विवाह में तनाव देखने को मिल रहा था तो वो तनाव भी समाप्त हो जाएगा। यदि विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह के भी योग बनने लग जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब उच्च की राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, 4 नंबर की राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, वैसे ही 11 नंबर की राशि पर, कुंभ राशि पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ का भाव कहा जाता है। तो नौकरी के अलावा या आप जो बिजनेस करते हैं उसके अलावा कहीं ना कहीं से आपका लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, धन की आवक प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति अभी 3 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, उनकी दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। गुरु चांडाल दोष अभी यहाँ पर बना हुआ है। तो 11 मार्च के बाद में जब गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, 4 नंबर की राशि की तरफ गति करने लग जाएंगे, तो गुरु चांडाल दोष से भी मुक्ति मिलने लग जाएगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, वैसे ही सबसे ज्यादा फर्क उन लोगों को पड़ेगा जो धर्म का काम करते हैं, अध्यापक है, शिक्षा देने का काम करते हैं, जिनका गुरु बलवान है। उनको अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पिछले 2-3 महीने से उनका कोई से भी कार्य नहीं हो रहे थे, क्योंकि राहु की दृष्टि थी, गुरुदेव की वक्री थे। कारग्रह वक्री होता है तो काम काज के अंदर दिक्कत परेशानी जरूर दे देता है, परिवार में वाद विवाद दे देता है। तो जिनका गुरु अभी स्ट्रॉन्ग था उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई थी। गुरुदेव बृहस्पति जैसे मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 11
मार्च सन 2026 के बाद में, वैसे ही जिनका गुरु बलवान है या फिर गुरु से संबंधित जो कार्य करते हैं उनके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके उनके कार्य बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे मार्गी वैसे ही सभी के लिए अच्छा रहेगा। काफी शुभ ग्रह कहे जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और वो मार्गी हो गया, वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि की ओर गति करने लग जाएंगे, तो सभी के लिए ये शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।